जय हिंद दोस्तों। हम देख रहे हैं घटना चक्र आधुनिक भारत का इतिहास। और आज नए वीडियो लेक्चर में आधुनिक भारत में प्रेस का विकास देखेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम लागू कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 में यह अधिनियम पत्र पत्रिकाओं, पैम्फलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था 1882 में। और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में, जिसका कार्यकाल था 1876 से 1880 में, पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह किसी भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार के विरुद्ध हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारत राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके एक वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता, बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी यानी गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर था, जो एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंग पख्तूनी पाश्तो भाषा में भी छपा था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने 1868 में जोसोर, वर्तमान बांग्लादेश में की, किंतु बाद में इसे कलकत्ता, वर्तमान पश्चिम बंगाल में स्थानांतरित कर दिया की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संस्थापक बने। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बताया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक गोपाल गणेश आगरकर थे। प्रारंभ में
केसरी के संपादक गोपाल गणेश आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। बंगवासी, काल एवं केसरी आदि समाचार पत्र क्रांतिकारी आंदोलन के समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के आलोचक थे। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी व आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। द फ्री प्रेस जर्नल का संपादन एस सदानंद ने प्रारंभ किया। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता करने में लगे रहे। 1861 ईस्वी में क्रिस्टो दासपाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना, वर्तमान पुणे, महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत आरंभ किया। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। अल बलाग समाचार पत्र का प्रारंभ इन्होंने 12 अक्टूबर 1915 को किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक द पीपुल समाचार पत्र निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने किया। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था, जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। प्रश्न संख्या 1 है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को किसने और कब शुरू किया था? तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगालियों ने सन 1556 में शुरू किया था। पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की।
प्रश्न संख्या 2 है, भारत का पहला समाचार पत्र था, तो बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 में जे.ए. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशित करना आरंभ किया। हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी, परंतु उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो वेलेज़ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। लॉर्ड वेलेज़ली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों के प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। प्रश्न संख्या 5 है, वर्नाकुलर। प्रश्न संख्या 5 है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ये रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के ही समान स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। अगला प्रश्न है, यहाँ प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? तो यह किया था लॉर्ड लिटन ने। लागू किया था किसने? लॉर्ड लिटन ने। और समाप्त किया रिपन ने। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया था? तो समाप्त किया रिपन ने। लागू किया था लिटन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो इसमें स्टार मार्क दे दिया गया है, देख लेते हैं इसका व्याख्या। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समाचार पत्रों के प्रति उदारवादी रुख अपनाया। प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए इनके समय में एक विधेयक लाया गया था, परंतु इसके प्रावधानों को लागू कराने का श्रेय कार्यवाहक गवर्नर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी को प्राप्त। अगस्त 1835 में चार्ल्स मेटकाफ के समय प्रेस एक्ट 1835 पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 1823 के प्रेस अधिनियम के कुत्सित प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था। इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहते हैं। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी का चयन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9 है, यहाँ पे स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति। तो इसमें किसको अनुमति दिया गया था? तो इसमें था, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। तो ये क्या था? स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के आधार पर क्या था कि अगर कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाती थी या कर ली जाएगी उसके अधिनियम के द्वारा। और यहाँ एक और है, यहाँ पे सी नंबर, यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। तो ए और सी दोनों सही है इस मामले में। और यदि समाचार पत्रों को कुछ प्रकाशित भी किया गया जो आपत्तिजनक नहीं है तो भी प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया जाता है, नहीं तो ये गलत हो गया। तो ए और सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं व्याख्या। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारत में ब्रिटिश सरकार को स्थानीय भाषाओं के प्रकाशन को सख्ती से नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिसके तहत समाचार पत्रों में आपत्तिजनक सामग्री या सरकार के विरुद्ध सामग्री पाए जाने पर प्रिंटिंग प्रेस को जब्त करने के साथ साथ समाचार पत्रों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था। इस अधिनियम का सबसे घृणित पक्ष यह था कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी और देसी भाषा के समाचार के पत्रों के मध्य भेदभाव किया गया था एवं इस अधिनियम में समाचार पत्रों को अपील करने की कोई प्रावधान नहीं था। अतः विकल्प ए और सी सत्य है, जबकि विकल्प बी गलत है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है। तो इसमें कौन सा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में है, तो इसमें हो जाएगा इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो हाँ, लॉर्ड लिटन ने इसको अधिनियमित किया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, तो पहला दूसरा हो गया। और इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया, निरस्त कर दिया था। तो 1 2 3 सही हो जाएगा यहाँ पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में 1876 से 80 में पारित हुआ। इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम, वर्नाकुलर प्रेस कब आया था, तो 1878 में आया था। और इस अधिनियम को गैंगिंग अधिनियम, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम के तहत सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878 को रद्द कर दिया। तो रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था। देसी भाषाओं के समाचार पत्रों और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के मध्य समानता लागू हो गई। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ तो देसी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों समाचार पत्रों के मध्य समानता का व्यवहार किया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक, जो पत्रकारिता के लिए पहली बार जेल गए थे, पत्रकारिता के कर्तव्यों के लिए। व्याख्या है, इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर को मराठा एवं केसरी समाचार पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन हेतु 17 जुलाई 1882 को मुंबई के डोगरी जेल में 4 माह की सजा काटने हेतु निरुद्ध किया गया था। वह प्रथम अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वाह करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र एवं अन्य, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के.एन. पणिक्कर और सुचेता महाजन ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया कि श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी वह प्रथम भारतीय रहे जिन्हें पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन श्री बनर्जी की सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाल समाचार पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा याफ्ता बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश आगरकर होंगे। प्रश्न संख्या 12 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था। तो तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान शुरू किया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। प्रश्न संख्या 13 है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये राजा राम मोहन राय मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। जॉन एडम जब कार्यवाहक गवर्नर जनरल था तब 1823 में उसने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने वाले पर 400 रुपये का जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका प्रकाशन कोलकाता से होता था। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। प्रश्न संख्या 15 है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। 1 नवंबर 1913 को गदर समाचार पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती आदि भाषाओं में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी, पाश्तो में भी छपा था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का पत्र गदर था तो क्या था। तो एक साप्ताहिक पत्र था।
भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1869 ईस्वी में एस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। अगला प्रश्न है यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की कार्यवाही से बचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बंगाली समाचार पत्र रात भर में अंग्रेजी समाचार पत्र में परिवर्तित हो गया? तो वह पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी भाषा में परिवर्तित हो गई थी। प्रश्न संख्या 19 है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो यह समाचार पत्र था केसरी। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। प्रश्न संख्या 20 है, क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो यह पत्रिका बंगवासी भी थी, काल भी थी, केसरी भी थी, यानी उपयुक्त सभी थे जो कांग्रेस की आलोचना करते थे। बंगवासी, काल, केसरी आदि समाचार पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की आलोचक थी। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसमें संध्या, युगांतर और काल तीनों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। संध्या, युगांतर एवं काल इन तीनों ने समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। अगला प्रश्न है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई थी? तो यंग इंडिया क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ नहीं जुड़ी थी। आगे में कौन कौन जुड़ी थी? मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी तो संध्या था, युगांतर था और गदर था। ये क्रांतिकारी लेख छापा करते थे, लेकिन यंग इंडिया उससे संबंधित नहीं था। यंग इंडिया इस समाचार पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया नामक समाचार पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी हिंदुस्तान गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या नामक समाचार पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ये किया था ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये था लीडर। द फ्री प्रेस जर्नल का प्रकाशन 1828 में एस सदानंद के संपादन में हुआ था। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। द लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे? तो ये मनसुख लाल नदर थे। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ किया गया समाचार पत्र था, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल हीरालाल नदर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह समाचार पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन था। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये उर्दू में नहीं छापा जाता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया गया था, तो होम रूल पार्टी ने शुरू किया था साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का। यंग इंडिया 7 मई 1919 को महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 को यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने और यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना लाल दास द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। प्रश्न संख्या 29 है हिंदी का पहला समाचार पत्र उदत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था, तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ। इसके प्रकाशक एवं संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। प्रश्न संख्या 30 है भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो हिंदू पेट्रियाट था। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट था। इसलिए दिए गए विकल्पों में पेट्रियाट भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 ईस्वी थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 एवं कृष्णदास पाल 1861 से 1884 इसके संपादक रहे थे। उनकी सहायता मदन मोहन घोष एवं द्वारका नाथ टैगोर जैसे प्रखर नेता कर रहे थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्र के संवाददाता सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया। अब यह भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने लगा और राष्ट्र हितों से अलग हो गया। प्रश्न संख्या 31 है नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी थे हिंदू पेट्रियाट के संपादक। नील आंदोलन की एक खास बात यह थी कि बंगाल के उस समय के बुद्धिजीवियों ने इसे सक्रिय भूमिका निभाई और संघर्षरत किसानों का समर्थन में सशक्त अभियान चलाया। नील आंदोलन इतिहास में अपने मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक जुझारू था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन में काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्षों 1853 से 55 में गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक थे। 1855 में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 में कृष्णदास पाल भी इसके संपादक बने। वह ब्रिटिश शासन के प्रशंसक थे और ब्रिटिश उदारवाद के प्रतिपादन करते थे। उनके प्रभाव में हिंदू पेट्रियाट उच्च मध्यम वर्गीय बंगाली जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला प्रश्न है यहाँ पे 32। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया था, तो अरविंद घोष। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। प्रश्न संख्या 31 है निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, तो ये इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह दी इंडियन नेशन अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया, जो पटना से प्रकाशित होता था। प्रश्न संख्या 34 है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लई थे। के रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। दिए गए प्रश्न में स्वदेश वाहिनी का उल्लेख किया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। इसका सही नाम क्या है, तो स्वदेशाभिमानी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, तो ये जुड़ा था मोतीलाल नेहरू से जुड़ा था। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र दी इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न यहाँ मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, तो यहाँ हो जाएगा भारत मित्र। भारत मित्र किस भाषा में था, भारत मित्र हिंदी भाषा में था। राष्ट्रमत मराठी में था। प्रजामित्र किस भाषा में था, गुजराती में था। प्रजामित्र गुजराती में था और नायक बंगाली में था। व्याख्या देख लेते हैं।
इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। और व्याख्या देख लेते हैं। हाँ, भारत मित्र हिंदी में है, भारत मित्र हिंदी में है, राष्ट्रमत मराठी, प्रजामित्र गुजराती और नायक बंगाली में हो जाएगा। अगला प्रश्न मिलान करना है। तो दैनिक आज किस भाषा में था? दैनिक आज के संपादक कौन थे? एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। शिव प्रसाद गुप्त थे। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय थे। और द नेशनल हेराल्ड की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। और द पायनियर जॉर्ज एलन। व्याख्या देख लेते हैं इसका। दैनिक आज के संपादक कौन थे? दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त थे। दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू। द पायनियर जॉर्ज एलन। प्रश्न संख्या 38 है। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन का समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो प्रताप से। राजस्थान में पहला किसान आंदोलन तत्कालीन मेवाड़ उदयपुर रियासत की बड़ी जागीर बिजौलिया में हुआ। वहाँ के किसानों पर अनेक प्रकार के लगान लगे हुए थे। इन लगानों के विरुद्ध आंदोलन हुआ। वर्ष 1913 में आंदोलन के नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया तथा आगे चलकर इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। विजय सिंह पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजौलिया के किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रचारित किया। प्रश्न संख्या 39 है। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? तो गांधी जी। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। प्रश्न संख्या 40 है। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो इंडियन मिरर से संबंधित नहीं थे। द इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र के संपादक मनमोहन घोष तथा देवेंद्र नाथ टैगोर थे, जबकि यंग इंडिया, हरिजन तथा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र के संपादक महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र निकाला था। प्रश्न संख्या 41 है। गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया था? तो पुणे से प्रकाशित किया गया था, जो आज पुणे जिसको बोलते हैं। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित किया गया था। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यरवदा जेल पुणे में थे। इसके संपादक श्री RV शास्त्री थे। अगला प्रश्न है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो BR अम्बेडकर ने आरंभ किया था। 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया। सभा का उद्देश्य सरकार के समूचे अछूतों की समस्याओं को रखना। इसका उद्देश्य क्या था? तो सभा का उद्देश्य था सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक पत्र बहिष्कृत भारत का आरंभ किया। प्रश्न संख्या 43 है। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे? तो BR अम्बेडकर संबंधित थे। प्रश्न संख्या 44 है। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 45 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया गया था। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया। वर्ष 1914 में अल हिलाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अल हिलाल को संपादित किया गया था। प्रश्न संख्या 47 है। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था? तो वंदे मातरम समाचार पत्र लाजपत राय द्वारा शुरू किया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्र यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। प्रश्न संख्या 48 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। समाचार पत्र है और संपादक है। तो हिंदू के
संपादक कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। हिंदू के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। सुधारक के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुधारक के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? तो वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन? दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक कौन? तो एस एन बनर्जी। बंगाली के संपादक कौन थे? तो एस एन बनर्जी थे। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदू समाचार पत्र के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर थे तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र सुधारक के संपादक थे। तो गोखले समाज सुधारक के संपादक थे। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे तथा बंगाली के संपादक एस एन बनर्जी थे। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था। बंगाली का दृष्टिकोण उदार था। यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली दर्शन भी करता था। यह राजनीतिक विचारधारा का प्रभावशाली दर्शन भी कराता था। प्रश्न संख्या 49 है। यहाँ पे समाचार पत्र है और संपादक हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। तो मिलान करना है यहाँ पे। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो तारक नाथ दास थे। फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तारक नाथ दास थे। इंडियन ओपिनियन के महात्मा गांधी थे। इंडियन ओपिनियन के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। वॉइस ऑफ इंडिया के दादा भाई नौरोजी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं व्याख्या में। फ्री हिंदुस्तान के संपादक तारक नाथ दास। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी। इंडियन ओपिनियन के संपादक महात्मा गांधी। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के संपादक कौन है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी समाचार पत्र और संपादक को मिलान करना है। तो काल के संपादक कौन थे? शिवराम महादेव परांजपे। काल के संपादक कौन थे? शिवराम महादेव परांजपे। काल के संपादक कौन थे? तो शिवराम महादेव परांजपे थे। बंगाली के कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली के संपादक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। सुधारक के संपादक कौन थे? तो सुधारक के संपादक थे गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश के संपादक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। सोम प्रकाश के संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। व्याख्या देख लेते हैं कि काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे थे और बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। सोम प्रकाश के थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश के द्वारकानाथ विद्याभूषण। आगे समाचार पत्र और प्रारंभ करने वाले व्यक्तियों का मिलान करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक कौन थे? फिरोज शाह मेहता थे। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ के एनी बेसेंट हो जाएंगी। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा। सर्च लाइट के कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा है। सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा। एक बार देख लेते हैं व्याख्या इसका। ऑप्शन सी सही है। इसमें व्याख्या देख लेते हैं। न्यू इंडिया और द कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता द्वारा। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा तथा द लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र था। अगला प्रश्न है, यहाँ पे भी समाचार पत्र है और आरंभ करने वाले व्यक्ति हैं, मिलान करना है। तो लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का। लीडर है मदन मोहन मालवीय का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट किसका था? मोतीलाल नेहरू का। तो इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस टी टी एम नायर का। तो इसके अनुसार ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। द लीडर के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट के मोतीलाल नेहरू। जस्टिस के टी एम नायर। जस्टिस के संपादक कौन थे? टी एम नायर थे। प्रश्न संख्या 53 है। तो मिलान करना है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से। अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल हो जाएगा। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया हो जाएगा और महात्मा गांधी का यंग इंडिया हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसका। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल। फिरोज शाह मेहता का बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। प्रश्न संख्या 54 है। यहाँ पे भी मिलान करना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है, सही सुमेलित है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है, सही सुमेलित है। और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय का है, ये भी सही सुमेलित है। लेकिन सी ऑप्शन तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली का जिन्ना का नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। अल हिलाल किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। न्यू इंडिया एनी बेसेंट का संवाद कौमुदी किसका है? तो संवाद कौमुदी है, ये है राजा राम मोहन राय का। व्याख्या देख लेते हैं कि तहजीब अल अखलाक सर सैयद अहमद खान द्वारा उर्दू भाषा में 1870 में प्रकाशित पत्रिका थी।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ किए गए पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? ठीक है, तो इसमें गलत का चयन करना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का अल हिलाल था, ये तो सही है। लोकमान्य तिलक का केसरी था, ये भी सही है। नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेराल्ड था, ये भी सही है। द पाइनियर इलाहाबाद से प्रकाशित होता था और जॉर्ज एलन द्वारा किया गया था। यहाँ महात्मा गांधी दिया है, महात्मा गांधी का, तो ये सही नहीं है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। द पाइनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद प्रयागराज से जॉर्ज एलन ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख समाचार पत्र थे इंडियन ओपिनियन और हरिजन, यंग इंडिया और तथा नवजीवन। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? तो युगांतर से संबंधित नहीं थे। युगांतर समाचार पत्र युगांतर समाचार पत्र का संपादन भूपेंद्र नाथ दत्त तथा वरिंद्र कुमार घोष ने शुरू किया था। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज का प्रारंभ किया था। कौमी आवाज उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। इसके संपादक हिदायतुल्लाह अंसारी थे। प्रश्न संख्या 58 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन महात्मा गांधी का था, सही है। स्वराज्य तो ये टी प्रकाशम का था, ये भी सही है। प्रभात एनसी केलकर था, सही है। कौमी आवाज़ ये कौमी आवाज़ जवाहरलाल नेहरू का था, इसलिए यहाँ अबुल कलाम आज़ाद दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 59। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा एक सही सुमेलित है यहाँ पे? तो इसमें हो जाएगा महात्मा गांधी मुख्य नायक, ये सही सुमेलित नहीं है। महात्मा गांधी मुख्य नायक सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि मुख्य नायक था भीमराव अम्बेडकर का था ये। और यंग इंडिया किसका था? तो यंग इंडिया था गांधी जी का था। यहाँ तिलक दिया है, तो यंग इंडिया गांधी का, यह भी सही सुमेलित नहीं है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ किसका था? तो कॉमनवेल्थ किसका था? तो एनी बेसेंट का था, ये सही सुमेलित है। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट सही सुमेलित है। और केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक, ये भी सही सुमेलित नहीं है, केवल सी सही सुमेलित है यहाँ पे। दी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का था, दी कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। यंग इंडिया किसका था? तो गांधी जी का था। केसरी बाल गंगाधर तिलक का था, केसरी बाल गंगाधर तिलक का था। मुख्य नायक भीमराव अम्बेडकर का था। प्रश्न संख्या 60 है, मिलान करना है। समाचार दर्पण किसका था? तो जेसी मार्चमैन का था। मिरातुल अखबार किसका था? तो मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय का था। केसरी किसका है? केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो केसरी बीजी तिलक द्वारा। और यंग इंडिया, तो यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा। तो इसमें हो जाएगा ये का चौथा, बी का पहला किसमें है? इसका डी ऑप्शन सही है। व्याख्या देख लेते हैं। समाचार दर्पण जेसी मार्चमैन, मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय, केसरी बीजी तिलक, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंडिपेंडेंट अम्बेडकर इससे संबंधित नहीं है। और बाल गंगाधर तिलक से केसरी संबंधित है, एनी बेसेंट से न्यू इंडिया संबंधित है, और दादा भाई नौरोजी से राष्ट्र गुप्तार संबंधित है। व्याख्या देख लेते हैं इसका। राष्ट्र गुप्तार नामक समाचार पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। केसरी बाल गंगाधर तिलक से न्यू इंडिया एनी बेसेंट से संबंधित है, किंतु इंडिपेंडेंट बी आर अम्बेडकर से संबंधित नहीं है। भारत स्वशासन की मांग करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। इंडिपेंडेंट किससे संबंधित है? तो मोतीलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 62 में तो देख लेते हैं कि स्वदेश का प्रकाशन कहाँ से होता था? स्वदेश गोरखपुर से प्रकाशित होता था। भारत बंधु हाथरस से प्रकाशित होता था। और सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से होता था। शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था। व्याख्या देख लेते हैं कि स्वदेश का प्रकाशन गोरखपुर से होता था। भारत बंधु का प्रकाशन हाथरस से होता था। सत्यवादी का प्रकाशन आगरा से होता था। और शक्ति का प्रकाशन अल्मोड़ा से होता था। प्रश्न संख्या 63 है। प्रश्न संख्या 63 है, नीचे दिए गए विकल्पों से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, तो द हिंदू के प्रकाशक कौन थे? केसरी के प्रकाशक, बंगाली के प्रकाशक, हिंदुस्तानी और सुधारक के संपादकों का संयोजन लगाना है। तो द हिंदू के समाचार के संपादक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर। केसरी के बाल गंगाधर तिलक, और दी बंगाली के सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इसको व्याख्या से देख लेते हैं।
द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, दी बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले हैं। प्रश्न संख्या 64 है, और निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो इसमें सुमेलित क्रम में है बीजी तिलक का केसरी है, ठीक है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का है, और यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया किसका है? न्यू इंडिया है एनी बेसेंट का। और यहाँ पे मिलान, ये तो सही सुमेलित है, केसरी बीजी तिलक का, ठीक है। मराठा किसका है? तो मराठा भी किसका है? तो मराठा इस बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले दो अखबार कौन कौन थे? तो एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले अखबार थे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ये सही हो जाएगा यहाँ पे। द कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार थे। प्रश्न संख्या 66 है, कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा था? तो कॉमनवेल्थ जुड़ा था एनी बेसेंट से। द कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न संख्या 67 है, और यहाँ मिलान करना है। तो बिपिन चंद्र पाल का क्या हो जाएगा? न्यू इंडिया हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल का क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया। अरविंद घोष का क्या हो जाएगा? वंदे मातरम। और इसको कैसे देखें? इसको डायरेक्ट व्याख्या के तहत देख लेते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे, व्याख्या देखते हैं इसका। बिपिन चंद्र पाल का न्यू इंडिया है, अरविंद घोष का वंदे मातरम है, ब्रह्म बांधव उपाध्याय का संध्या है, मोहम्मद अली का कामरेड है। प्रश्न संख्या 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी वंदे मातरम के संपादक थे? तो वंदे मातरम के संपादक कौन थे? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से कोई नहीं है, इसीलिए स्टार मार्क कर दिया गया। व्याख्या देखते हैं इसका। वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन 6 अगस्त को कलकत्ता से हुआ। 6 अगस्त से 15 अक्टूबर 1906 तक बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक थे। कौन थे संपादक इसके? तो बिपिन चंद्र पाल इसके संपादक रहे हैं। और 24 अक्टूबर 1906 से 27 मई 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादक रहे थे। तब यह पत्र दैनिक प्रकाशित होता था, लेकिन 2 जून 1907 को साप्ताहिक पत्र भी शुरू हुआ। 28 मई से 22 दिसंबर 1907 तक अरविंद घोष इसके संपादकत्व में इसका दैनिक एवं साप्ताहिक दोनों पत्रों का प्रकाशन होता रहा, लेकिन बाद में इस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। पुनः 10 दिसंबर 1909 को पेरिस से वंदे मातरम नाम से प्रथम पत्र प्रकाशित हुआ, जिसके संपादक लाला हरदयाल थे। इस पत्र के प्रकाशन और विवरण का कार्य मैडम भीकाजी कामा ने किया था। प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, न कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा महरता प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। प्रश्न संख्या 70 है, दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? तो ये अब्दुल गफ्फार खान ने दसरोजा पत्रिका निकाली थी। प्रश्न संख्या 71 है, यहाँ पे मिलान करना है। एस.एस. डांगे का है द सोशलिस्ट। मुजफ्फर अहमद नवयुग से संबंधित है। और गुलाम हुसैन का क्या है? तो इनकलाब है। और एम सिंगारवेलु का लेबर किसान गजट है। व्याख्या के तहत देख लेते हैं। एस.एस. डांगे का द सोशलिस्ट है। मुजफ्फर अहमद का नवयुग है। गुलाम हुसैन का इनकलाब है। एम सिंगारवेलु का है लेबर किसान गजट। प्रश्न संख्या 72 है कि किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो ये द इंडियन मिरर ने लिखा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने जनवरी 1886 के लेख में लिखा था।